बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैजिक व्यूज़ ऑफ हेगल एंड हेगलियंस, स्कोपेनहावर, नीत्शे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 हेगलियन, नंबर 3 शोपेनहावर, नंबर 4 नीत्शे, नंबर 5 कंक्लूजन। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। हेगल एंड हेगलियंस। हेगल इज़ अ ग्रेट जर्मन फिलासफर। हेगल एक अजीम जर्मन फिलासफर है। दो ही डिड नॉट रिजेक्ट द मॉरल स्कीम ऑफ पोएटिक जस्टिस, अगरचे उसने शायराना इंसाफ की इखलाकी स्कीम को मुस्तरद नहीं किया, yet he describes it as the triumph of ordinary morality। अलबत्ता वो इसे आम या मामूली किस्म की अखलाकियात की फतह के तौर पर बयान करता है। एंड द वर्क दैट एम्बॉडीज पोएटिक जस्टिस, और काम के तौर पर जो शायराना इंसाफ का अमली इजहार करता है, इज़ अ सोशल ड्रामा रादर दैन अ ट्रेजेडी। एक सोशल ड्रामा है, मुआशरती ड्रामा है, ट्रेजेडी की बजाय। दिस न्यू एम्फेसिस मार्क्स द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न ट्रेजिक आइडियाज़। ये नया जोर या ताकीद मार्क्स निशानदही करती है। द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न ट्रेजिक आइडियाज़, जदीद दर्दनाक तस्वुरात के ज़हूर की निशानदही करती है। ही बिलीव्स that the important thing in tragedy is not suffering। वो यकीन रखता है कि ट्रेजेडी में अहम चीज़ is not suffering, मुसीबत या तकलीफ़ नहीं है, but its causes, बल्कि इसकी वजूहात हैं। moreover mere pity and fear are not tragic। मज़ीद महज रहम और खौफ, तरस और खौफ दर्दनाक नहीं हैं। In tragedy, the suffering on the active characters are entirely the consequence of their own act। ट्रेजेडी में मुसीबत, तकलीफ सरगर्म किरदारों पर मुकम्मल तौर पर उनके अपने ही अमल का नतीजा है। These sufferings are not because of any external contingency। ये मुसीबतें, ये तकलीफ़ें बैरूनी हादसे की वजह से, किसी बैरूनी हादसे की वजह से नहीं हैं, और द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल, या उन हालात की वजह से नहीं हैं जो उस फर्द के कंट्रोल से बाहर हूँ। सच एज इलनेस, जैसा कि बीमारी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद का नुकसान, डेथ एंड लाइक वाइज, मौत, और इसी तरह से। ही थिंक्स डेट फॉर अ जेन्युइन ट्रेजिक एक्शन, वो ख्याल करता है कि एक असली ट्रेजिक एक्शन के लिए देयर शुड एग्जिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। देयर शुड एग्जिस्ट द प्रिंसिपल, असूल मौजूद होना चाहिए इनफरादी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए। वाइल पिन पॉइंटिंग द डिफरेंसेस, इख्तलाफात को बहुत छोटा करते हुए, बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न ट्रेजेडी, कदीम और जदीद ट्रेजेडी के दरमियान। रेमंड सेज that in the ancient tragedy the characters clearly represent the substantive ethical ends। रेमंड कहता है कि in the ancient tragedy, कदीम ट्रेजेडी में, the characters clearly represent, किरदार वाज़े तौर पर पेश करते हैं, the substantive ethical ends, पुख्ता इखलाकी इख्तिताम। while in modern tragedy, जबकि जदीद ट्रेजेडी में the ends are wholly personal, इख्तिताम पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर ज़ाती हैं, ज़ाती होते हैं। Moreover, in ancient tragedy there is not only the downfall of all conflicting persons। मज़ीद कदीम ट्रेजेडी में ना सिर्फ ज़वाल होता है तमाम मुकाबला करने वाली शख्सियतों के दरमियान, it ends in the achievement of eternal justice। ये अब्दी इंसाफ के हसूल के साथ ही ख़त्म हो जाती है। A character may surrender himself under a higher command
एक किरदार हो सकते हैं कि अपने आप को आला कमांड के हवाले कर दे. इन मॉडर्न ट्रेडी द होल क्वेश्चन ऑफ रेजोल्यूशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट. जदीद ट्रेडी में अज़म या हौसले का पूरा सवाल ज़्यादा मुश्किल है. बिकॉज द करेक्टर्स आर मोर पर्सनल इन मॉडर्न ट्रेडीज़, क्योंकि किरदार जदीद ट्रेडीज़ में ज़्यादा ज़ाती है. Hegel's interpretation of tragedy is the part of his general philosophy. हेगल की तशरीह, हेगल का तज्जिया ट्रेजेडी के बारे में is the part of his general philosophy, उसकी जनरल फिलासफी का हिस्सा है. not a historical criticism, ना के तारीखी तनकीद नगारी है. it emphasis upon the conflict and its resolution, ये जोर देती है अपॉन द कन्फ्लिक्ट, झगड़े या लड़ाई मुकाबले के दरमियान, और इसके अज़म या हौसले के ऊपर जोर देती है. ब्रैडले चेंज दिस एम्फेसिस फ्रॉम एथिकल टू साइकोलॉजिकल. ब्रैडले इस जोर या ताकीद को इखलाकी से नफ्सियात में बदल देता है. बट लेटर, लेकिन बाद में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स, मार्क्स के असर के तहत, द कन्फ्लिक्ट ऑफ एथिकल फोर्सेस वाज लुक्ड इन सोशल एंड हिस्टोरिकल टर्म्स. द कन्फ्लिक्ट ऑफ एथिकल फोर्सेस, इखलाकी कुव्वतों का मुकाबला देखा गया, मुआशरती और तारीखी शराइत में देखा गया. विलियम्स ट्रांसफॉर्म्स हेगल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म. विलियम्स हेगल के नज़रिए को तब्दील कर देता है ऑफ ट्रेजेडी के नज़रिए को इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म की शराइत में. शोपेनहावर, बिफोर शोपेनहावर ट्रेजेडी वाज एसोसिएटेड विद एथिकल क्राइसिस, ह्यूमन ग्रोथ एंड हिस्ट्री. शोपेनहावर से पहले ट्रेजेडी जुड़ी हुई थी, ट्रेजेडी का तअल्लुक़ था इखलाकी बहरान, इंसानी आबादी में इजाफा और तारीख से जुड़ी हुई थी. शोपेनहावर कंट्रीब्यूट्स इन द सेकुलराइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ फेट इन अ ट्रेजेडी. शोपेनहावर हिस्सा डालता है, मदद करता है इन द सेकुलराइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ फेट इन अ ट्रेजेडी. ट्रेजेडी में किस्मत या मुकद्दर के तसव्वुर की लादीनी में अपना हिस्सा डालता है. हिस्से वो कहते हैं द ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी इज द डीपर इनसाइट. ट्रेजेडी का सच्चा एहसास गहरी बसीरत है. डैट इट इज़ नॉट हिज ओन इंडिविजुअल सिंस, कि ये सिर्फ उसके ज़ाती गुनाह नहीं हैं. डैट द हीरो एटोन्स फॉर, जिनका हीरो कुफारा अदा करता है, बट ओरिजिनल सिन, बल्कि असली गुनाह. फॉर एग्ज़ाम्पल द क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, जुर्म का बजाते खुद मौजूद होना है. इन दिस रिस्पेक्ट ही इज़ फॉररनर ऑफ द ट्रेजेडी. इस लिहाज से वो ट्रेजेडी का पेश रो है. सफरिंग्स आर रूटेड इन द नेचर ऑफ मैन. तकलीफ़ें या मुसीबतें इंसान की फितरत में जड़ें पकड़ चुकी होती हैं. एंड दीज आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड एथिकल कंसिडरेशंस. और ये इखलाकी और तारीखी और इखलाकी सोचो बचार की पैदावार नहीं है. Nietzsche does not negate Schopenhauer's tragic nature of life. Nietzsche शोपेनहावर की दर्दनाक फितरत जो है ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, उसे इनकार नहीं करता. बट इन Nietzsche's व्यू ट्रेजेडी ड्रामेटाइजेस टेंशन. ट्रेजेडी टेंशन का ड्रामा इख्तियार करती है, तनाव का. That revolves in a higher unity, जो आला इत्तेहाद के गिर्द घूमता है. दो द हीरो, अगरचे हीरो हु इज़ द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विल, जो कुव्वत इरादी का आला तरीन ज़हूर है, इज़ डिस्ट्रॉयड, तबाह हो जाता है. बट हिज एटर्नल विल रिमेन अनअफेक्टेड, लेकिन उसकी अबदी इरादा या कुव्वत इरादी बगैर मुतासर हुए रहेगी. मोर ओवर ही थिंक्स डैट, मज़ीद वो सोचता है कि डैट द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज़ नाइदर मॉरल नॉर प्यूरगेटिव बट एस्थेटिक. कि ट्रेजेडी का एक्शन जो है वो ना तो इखलाकी है, ना ही दस्तावर है,
बल्कि जमालियाती है। नीट्शे आल्सो लिंक्स ट्रेजेडी विद मिथ। नीट्शे ट्रेजेडी को मिथ के साथ, किस्सा, कहानी या दास्तान के साथ भी जोड़ता है। टू हिम ओनली मिथ इज द सोर्स ऑफ ट्रेजिक नॉलेज। उसके करीब इज द सोर्स, मिथ ही, अफसाना, कहानी ही नॉलेज है, ज़रिया है ट्रेजिक नॉलेज का, यानी दर्दनाक इल्म का ज़रिया है। मिथ एंड रिचुअल, किस्सा, कहानी या दास्तान और रस्मी तौर पर। मिथ अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स इज लाइक हीरोइक लेजेंड। मिथ, किस्सा, कहानी या दास्तान रेमंड विलियम्स के मुताबिक बहादराना कहानी की तरह है, दास्तान की तरह है। नीट्शे बिलीव्स मिथ एज अ सुप्रा राशनल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। नीट्शे मिथ को यकीन करता है, दास्तान को, कहानी को, एक ऊपर अकली ज़रिया ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, रूहानी अक्लमंदी का, एंड ट्रेजेडी का, एज हीरोइक लेजेंड प्रोवाइड्स अस, जैसा कि बहादराना कहानी हमें मुहैया करती है, अ लिंक बिटवीन द ग्रीक्स एंड द मॉडर्न, यूनानियों और मॉडर्न जदीद दौर के दरमियान एक राब्ता मुहैया करती है। मिथ एंड रिचुअल आर बीइंग यूज्ड इन दिस मॉडर्न आइडिया ऑफ ट्रेजेडी एज मेटाफर्स। मिथ को और रिचुअल को दास्तान और रस्मी तौर पर और बीइंग यूज इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दिस मॉडर्न आइडिया, इस जदीद ख्याल या तस्वर में ऑफ ट्रेजेडी के, एज मेटाफर्स के तौर पे, यानी मिथ और रिचुअल को मेटाफर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तारों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस मॉडर्न आइडिया ऑफ ट्रेजेडी में। विलियम्स कंक्लूड्स, विलियम नतीजा निकालता है, एट द सेंटर ऑफ दिस रिचुअल एक्शन इज द ट्रेजिक हीरो। इस रस्मी एक्शन के दरमियान में, मरकज़ में ट्रेजिक हीरो है, दर्दनाक हीरो है। हुज इनर कन्फ्लिक्ट इज द होल ट्रेजिक एक्शन, जिसकी अंदरूनी लड़ाई पूरा दर्दनाक एक्शन है। एंड हुज क्राइसिस एंड डिस्ट्रक्शन कैन बी सीन, और जिसके बहरान और तबाही को देखा जा सकता है एज द रिचुअल टीयरिंग टू पीसेस, रस्मी तौर पर टुकड़े टुकड़े करना, एंड सेक्रीफाइस फॉर लाइफ, और ज़िंदगी के लिए कुर्बानी पेश करने को देखा जा सकता है। दस नॉट ओनली डू वी फाइंड द यूज़ ऑफ मिथ इन अ स्पेसिफिकली मॉडर्न सेंस, इस तरह से ना सिर्फ हम मिथ को पाते हैं ख़ास तौर पर जदीद एहसास में, टू रैशनलाइज अ पोस्ट क्रिश्चियन मेटाफिजिक्स, रैशनलाइज बनाने के लिए, अगली बनाने के लिए एक पोस्ट क्रिश्चियन मेटाफिजिक्स को ईसाइयत से पहले के इल्म नज़री के अकली बनाने को देखा जा सकता है। बट द कन्वर्जन ऑफ द रिचुअल फिगर टू अ फॉर्म ऑफ द मॉडर्न हीरो, बल्कि रिचुअल फिगर की, रस्मी शख्सियत की तब्दीली को देखा जा सकता है टू अ फॉर्म ऑफ द मॉडर्न हीरो, एक जदीद हीरो की शक्ल में। द हीरो हु इज़ लिबरल, हीरो जो कि आज़ाद ख्याल है, लिबरल ट्रेजेडी है, आज़ाद ख्याल ट्रेजेडी है। इज़ आल्सो द विक्टिम, भी शिकार हो जाता है। हु इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हिज सोसाइटी, जो अपने मुआशरे से तबाह कर दिया जाता है। बट हु इज़ कैपेबल ऑफ सेविंग इट, लेकिन जो सलाहियत रखता है इसे बचाने की। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ट्रेजिक व्यूज ऑफ हेगल एंड हेगलियंस, शोपेनहावर, नीट्शे का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।